Number 2, if Ali, Danial and Abdullah earn 15% profit against an investment of 750,000 rupees, find the profit of each if their shares are in the ratio। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट रुपीज़ में नहीं बताया गया बल्कि परसेंटेज में बताया गया है टोटल इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, दैट इज़ रुपीज़ 750,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास है परसेंटेज में। ठीक है, तो प्रॉफिट सबसे पहले तो हम प्रॉफिट रुपीज़ में निकाल लेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफ 750,000। ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई और फिर परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा 100 में से, तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट में से प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। दिस इज़ 75 और ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने सही लिखा है 750, यस। ये आपके पास आ जाएगा ₹112,500। ठीक है, अब ये प्रॉफिट है जिसमें से हमने हर एक का शेयर फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच इफ़ देयर शेयर्स आर इन द रुपीज़। तो कितना है गिवन, रेशो इज़ 2:3:5, sum of ratio is 2:3:5 which is equal to 10। अब हर एक का फर्स्ट पर्सन शेयर 2 divided by 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में से नहीं करेंगे बल्कि हम प्रॉफिट में से उनका शेयर फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम ये वाली अमाउंट यूज़ करेंगे। ये कितना हो जाएगा, चलिए इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ। दिस विल बी 22,500। ठीक है, इसी तरह से, बल्कि ये यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा, दिस विल बी अलीज शेयर। ठीक है, सेकेंड वन विल बी दानियाल्स शेयर which is 3 divided by 10 into this which is equal to rupees 33,750। ठीक है, और इसी तरह से हम शेयर निकालेंगे अब्दुल्ला का which is 5 divided by 10 and 112,500। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूट ₹720 एज प्रॉफिट अमंग्स 3 पीपल सो दैट देयर शेयर्स आर इन द रेशो 3, 4 and 5। ठीक है, 720 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट है और उसको हमने 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, उनका रेशो हमारे पास गिवन है 3, 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल प्रॉफिट ₹720, तो रेशो ऑफ प्रॉफिट इज़ 3, 4 and 5। सम ऑफ रेशो 3, 4, 5 को ऐड कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 12। फर्स्ट पर्सन शेयर इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, फर्स्ट का है 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 720, 3, 1, 3, 4। इसको जब डिवाइड करेंगे
तो ये हमारे पास बन जाएगा ₹180। इसी तरह से सेकंड पर्सन शेयर विच इज़ 4 12 into 720 43 और इसको करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 326 1 3 4 12 और ये ₹240। इसी तरह से थर्ड पर्सन शेयर इज़ 5 डिवाइडेड बाई 12 into 720 ये आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 300। ठीक है, इनको आप चेक कर सकते हैं 180 240 and 300 which is equal to 720। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 persons invested an amount of ₹3 million in a business with share ratio 2:3:7. They earned a profit of ₹600,000. If they are interested to wind up their business, what amount every share holder would get? ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹3 million। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 लोग हैं, ठीक है, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था, दैट वाज ₹3 million। ठीक है, और किस हिसाब से किया था? फर्स्ट पर्सन का रेशो था 2, सेकंड का 3 था एंड थर्ड का 7 था। उसके बाद उनको प्रॉफिट हुआ कितना? ₹600,000। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि वो इस बिज़नेस को वाइंड अप करना चाहते हैं, तो हर शख्स को वापस कितने पैसे मिलेंगे अलॉन्ग विद प्रॉफिट। ठीक है, वो 3 मिलियन में जितना उस एक बंदे ने शेयर अपना डाला था, उसके अलावा उसको प्रॉफिट के ऊपर कितने मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं प्रॉफिट अर्नड कितना है, ₹600,000। तो हम कर लेते हैं टोटल अमाउंट, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 600,000। ये आपके पास आ जाएगा रुपीज़ ये आ गया आपके पास टोटल अमाउंट। ठीक है, अब इस पे हम हर एक का शेयर निकालेंगे। तो फर्स्ट पर्सन शेयर आपके पास, बल्कि पहले लिख लेते हैं शेयर कितना है, रेशो क्या है, गिवन रेशो 2:3:7। सम ऑफ रेशो 2 + 3 + 7 2 3 5 5 + 7 12। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन शेयर फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय 12 और ये टोटल अमाउंट है आपके पास। ठीक है, इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपके पास फर्स्ट पर्सन आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का भी सेम रेशो आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, और थर्ड पर्सन का 7 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका भी आ जाएगा।
ठीक है, तो आप इनका आंसर कैलकुलेट करेंगे, आपके पास वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है। ये आप लोग इसको खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई इशू आता है तो देन आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अ सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड अमंग 3 पर्सनस ए बी सी इन रेशियो। ठीक है, उनकी रेशियो गिवन है कि 3 पर्सनस हैं। ए का रेशियो है 10, बी का रेशियो है 7 एंड सीज रेशियो इज़ 5। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ मनी तो बता दी है, लेकिन कितनी है दिस इज़ अननोन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है यह क्वेश्चन, लेकिन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि लेट सम ऑफ मनी इज़ एक्स। अच्छा, अब हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। इफ़ बी गेट्स ₹14 मोर देन सी, हाउ मच विल ए गेट एंड व्हाट इज़ टोटल सम ऑफ मनी। हमने यहाँ 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, टोटल सम ऑफ मनी एंड एज शेयर। ठीक है, तो ए का शेयर फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने हमें एक रीज़न एक कंडीशन बता दी है। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि बी का जो रेशो है वो 14 रुपीज़ सी से ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो हमने सपोज़ कि टोटल सम ऑफ मनी हमारे पास अननोन है, तो हमने इसको एक्स कंसिडर कर लिया। अब गिवन रेशो क्या है, गिवन रेशो इज़ 10:7:5। तो सम ऑफ रेशो क्या हो जाएगा, 10 + 7 + 5, 10 + 7 17 + 5 22। ठीक है, 22 आ गया। अब यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। इफ़ बी गेट्स ₹14 मोर देन सी, तो मैं कह देती हूँ, मेरे पास ये इस तरह से भी मैं इसको लिख सकती हूँ कि बी की जो वैल्यू है वो सी से ज़्यादा है। अगर बी की वैल्यू, बी जो है वो ₹14 ज़्यादा ले रहा है सी से, तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकती हूँ, b - c = 14। ठीक है, अच्छा, पहले हम क्या करते हैं कि हर एक का शेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। बिफोर सॉल्विंग दिस पार्ट वी विल फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पर्सन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि शेयर ऑफ ए कितना है, विच इज़ 10, टोटल इज़ 22। और हम लास्ट क्वेश्चन में क्या करते थे कि उसको टोटल वैल्यू के साथ सम ऑफ मनी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे। यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ मनी नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्स ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से शेयर ऑफ बी आ जाएगा, विच इज़ 7 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई टोटल सम ऑफ मनी विच इज़ एक्स। इसी तरह से शेयर ऑफ बी सी विच इज़ 5 डिवाइडेड बाई 22 एंड टोटल सम ऑफ मनी इज़ एक्स। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इफ़ बी गेट्स ₹14 मोर देन सी, तो मैंने आपसे अभी कहा कि बी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल सम ऑफ मनी इसमें से निकल आएगा। ठीक है, बी की वैल्यू, बी का शेयर कितना था, 7 डिवाइडेड बाई 22x, और सी का शेयर था 5 डिवाइडेड बाई 22x = 14। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 22 कॉमन आ जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, 7 - 5x। ठीक है, = 14। तो 7 - 5 2x डिवाइडेड बाई 22 = 14। ये आ जाएगा 11। तो x डिवाइडेड बाई 11 = 14।
एक्स हमारे पास टोटल सम ऑफ मनी थी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक्स को फाइंड आउट करना है तो 11 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आंसर, लेट मी कैलकुलेट इट। ओके, दिस इज़ रुपीज़ 154, ठीक है। तो टोटल सम ऑफ मनी हमारे पास आ गई कितनी, रुपीज़ 154, ठीक है। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, एक ये कि व्हाट इज़ टोटल सम ऑफ मनी एंड हाउ मच विल ए गेट। तो टोटल सम ऑफ मनी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम देख लेते हैं एज शेयर, ए को कितनी जो है वो अमाउंट मिलेगी, ठीक है, टोटल सम ऑफ मनी में से। ए का शेयर कितना था, दैट वाज 10 डिवाइडेड बाय 22 एक्स था, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 154, तो एक्स की जगह हम 154 पुट कर देंगे और ये इस तरह से आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है, दिस इज़ रुपीज़ 70, ठीक है। तो एज शेयर भी फाइंड आउट हो गया है।